नमस्कार बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे मछली पालन। अभी अपन ने इससे पहले एपीकल्चर, लैब कल्चर, सेरीकल्चर पढ़े। एपीकल्चर का मतलब मधुमक्खी पालन और सेरीकल्चर का मतलब रेशम कीट पालन और लैब कल्चर का मतलब लाख कीटों का पालन, अलग अलग पदार्थों के यूज के लिए। आज अपन पढ़ेंगे पिसीकल्चर यानी मछली पालन। मछलियों को व्यापारिक स्तर पर मछलियों का पालन और संवर्धन करना, व्यापारिक स्तर पर आर्थिक लाभ के लिए मछलियों का पालन और संवर्धन करना पिसीकल्चर कहलाता है। इसमें मछलियों को बड़े स्तर पर पालन किया जाता है और संवर्धन किया जाता है। अब अपन जानते हैं कि मछली पानी में रहती है, तो पानी में रहने के आधार पर मछलियां दो प्रकार की हो जाएगी। एक तो स्वच्छ जलीय मछलियां और एक समुद्री मछलियां, मतलब जो समुद्री पानी में रहती है, खारे पानी में रहती है, और कुछ मछलियां फ्रेश वाटर में रहती है। तो स्वच्छ पानी में रहने वाली मछलियां अलग अलग वेरायटियां हैं इनकी। अब आप याद कर सकते हैं मछलियों की किस्में, जैसे रोहू, कतला, कॉमन क्रॉप और मरला। ये क्या है? रोहू, कतला, कॉमन क्रॉप, मरला क्या है? मछलियों की जातियां हैं। अब आपको प्रश्न आ सकता है कि मछलियों की जातियों के नाम बताइए, तो भी आप बता सकते हैं रोहू, कतला और कॉमन क्रॉप, मरला। और मछलियों के ये आ सकता है कि ये चीजें क्या है, तो ये मछली की जातियां हैं। अब अपन देखेंगे मछलियां, जनरल सी बात है कि मछली क्यों पालन किया जाएगा, खाद्य पदार्थ के। अब इस मछलियों के उपयोगी बताएंगे अपन, क्योंकि अपन को ये तो पता है कहाँ रहती है और किस तरीके से पाली जाएगी। पानी के अंदर भी विशेष प्रकार के पदार्थों का प्रयोग करके इनको स्पेशल पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि अपन मछली पालन को क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए छोटे छोटे क्या है, पॉन्ड बना लेते हैं, फिर उसमें मछली के अंडे डाल देते हैं, उनमें उपयुक्त पोषक आहार दिए जाते हैं ताकि वो जल्दी बढ़ सके, और फिर उसमें पानी बदल के दूसरे पानी में डाल देते हैं, जिससे कि उनको और जल्दी डेवलपमेंट होके फिर उनको फ्रेश वाटर के बड़े तालाबों में या नदियों में या समुद्रों में बहा दिया जाता है। खाद्य, अब देखो मछली की यूज पहला खाद्य पदार्थ के रूप में। आपको पता है मछली खाने का मुख्य पोषक पदार्थ है। खाद्य पदार्थ में विटामिन में ए और डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और इसके अलावा मछली में विटामिन ए और डी का तो आपको पता ही है। इसके अलावा आयोडीन भी प्रचुर मात्रा में होते हैं। जनरल से बात है कि समुद्र में रहती है, और समुद्र में तो नमक, आयोडीन, ये सब चीजें पाई जाएगी, इसलिए मछली में आयोडीन भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसलिए अब रोजगार का साधन है। विकासशील देशों में चूंकि अपन देखते हैं जितने भी समुद्री पास एरिया है, वहां पे मछली व्यवसाय एक मुख्य व्यवसाय है, और बहुत सारे लोगों को इससे बहुत अधिक रोजगार प्राप्त होता है। तो ये हमारे आर्थिक जो बेरोजगारी है उसको भी दूर करता है। तीसरा परिस्थिति संतुलन। जैसे देखते हैं कि अपन ने पहले पढ़ा है कि मलेरिया जो मलेरिया जो बीमारी होती है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। तो जैसे जब आसपास में कहीं पानी भर जाता है तो मच्छर पनप जाता है, तो उसमें गैम्बूसिया एक मछली होती है, उसको डाला जाता है, क्योंकि वो मच्छरों के लार्वा को खा जाती है, जिससे कि मच्छर नहीं पनप पाते और हमारे मलेरिया की बीमारी से बचाव भी हो जाता है। इसी प्रकार चमड़ा उद्योग, मछली के आपको पता है इससे चमड़े के विभिन्न पदार्थ प्राप्त होते हैं। आपको चमड़े के जितने भी मटेरियल अपन मछली की खाल से इनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चमड़ा उद्योग में भी मछली का पालन काम आता है, और इसके अलावा खाद्य पदार्थ के रूप में काम आती है, रोजगार के रूप में काम आती है, पारिस्थितिकी में काम आती है। तो मछली के अपन को यूज अपन मन से भी लिख सकते हैं। बस पिसीकल्चर को क्या बोलेंगे? मछली का बड़े स्तर पर पालन करना और संवर्धन करना ही पिसीकल्चर कहलाता है। इनकी किस्में आपको याद रखनी है, रोहू, कतला, कॉमन क्रॉप और मरला। अब अपन पढ़ेंगे पशुपालन क्या है। कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पालतू पशुओं को भोजन, आवास, स्वास्थ्य और प्रजनन, संरक्षण आदि का अध्ययन किया जाता है। क्या? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पालतू पशुओं के, पालतू पशु जैसे अपन जो पालने वाले पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सब, तो पालतू पशुओं के भोजन की, आवास की, स्वास्थ्य की और प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम पशुपालन विज्ञान कहते हैं। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पालतू पशुओं के भोजन, आवास, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे पशुपालन विज्ञान कहते हैं। पशुपालन विज्ञान में फिर अपन सारे सभी, जैसे अपन ने अभी तक जितने भी पढ़े हैं वो सभी पशुपालन विज्ञान में आ सकते हैं। पालतू पशु जैसे डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन और भेड़ बकरी पालन, गाय भैंस पालते हैं वो सब, तो इसमें पहला आ जाएगा अपना डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग से नाम से पता चलिए आपको कि ये दूध प्राप्त करने के लिए पालतू पशुओं को पालना, तो गाय, भैंस, बकरी आदि को पालकर बड़े पैमाने पर गाय, भैंस, बकरी को पालकर दुग्ध का उत्पादन किया जाता है। दुग्ध उत्पादन व्यवसाय को डेयरी उद्योग कहते हैं। बड़े पैमाने पर गाय, भैंस, बकरी, दूध देने वाले पशुओं को पालकर और दूध उत्पादन करना क्या कहलाएगा? डेयरी उद्योग कहलाएगा। डेयरी उद्योग में अपन भैंस की नस्लें याद कर सकते हैं, मुर्रा, जाफराबादी, गाय की गिर, साहिवाल, बकरी की सिरोही और बारबरी। प्रश्न इस प्रकार का ही आता है
कि बकरी की नस्लें कौन कौन से, तो सिरोही, बारबरी, गाय की गिर, साहिवाल, भैंस की मुर्रा और जाफराबादी। भैंस की जो नस्लें होती है उसमें सबसे अच्छी कौन सी है, तो मुर्रा है ना। तो इनकी भैंस के दूध में सर्वाधिक फैट्स पाई जाती है, वसा सर्वाधिक प्राप्त होती है। दूध देने वाले पशुओं में सभी दुधारू पशु जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। इनको उचित पोषण प्राप्त करने के लिए इनको खल, ये इस प्रकार की चीजें दी जाती है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा अब चौथा पढ़ेंगे मुर्गी पालन। मुर्गी पालन क्या कहता है, मुर्गी के अंडे प्राप्त करने के लिए और चिकन के रूप में, तो खाद्य पदार्थ के रूप में और अंडे दोनों के रूप में ही मुर्गी का पालन किया जाता है। मुर्गी पालन भी क्या, एक लोहे के जैसे अपने डब्बे होते हैं उसके अंदर अपन खाद्य पदार्थ डाल देते हैं। मुर्गी के जो खाद्य पदार्थ होता है उसमें विशेष रूप से मक्का के दाने खाए जाते हैं। मक्का के दानों को बहुत चाव से खाते हैं मुर्गी। तो मुर्गी को पालन को अपन ये सभी जो अपने हैं वो व्यवसायिक आय प्राप्त करने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए भी मुर्गी का पालन कर सकते हैं। अंडे देने वाली मुर्गियां लेह अंडे कहलाती है और चिकन वाली मुर्गी अलग होती है। इस प्रकार इन दोनों प्रकार की मुर्गियों का पालन अंडे और चिकन प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। अंडे से भी विटामिन प्राप्त होते हैं, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है इसमें, है ना। विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हड्डियों को जोड़ने के लिए भी अपन को अंडे प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा में जरूरत होती है। तो अंडे जो होते हैं देशी, उससे काफी मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होती है। इसके अलावा मुर्गी पालन जब भी करते हैं तो लोहे के बॉक्स में भी खाने के चूजे को बढ़ाने के लिए इसमें विशेष रूप से मक्का के दाने डालते हैं ताकि उनका पालन पोषण और अधिक हो सके, संवर्धन हो सके, पर्याप्त परिस्थिति अनुकूल हो। इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार की चीजें हैं जिनसे अपन पशुपालन के साथ साथ अपन आर्थिक स्थिति, रोजगार में प्राप्त कर सकते हैं। हमारी व्यावसायिक स्थिति को भी, हमारे देश की विकासशील जो है उसको अपन आगे भी बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार अपन अब कल पढ़ेंगे, एक बच गया अपना भेड़ का ऊन उद्योग और परवाल कोरल मिट्टी का मोती उद्योग, है ना। 2 अपन कल पढ़ेंगे।